भगवत गीता के आज 9वें अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिएगा। यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। माता जी के थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा फाइल ढूंढने में। 2 फाइल आई, इनको बता दीजिएगा। 9.26 भी आया है, ठीक है। फोन को कृपया साइलेंट पे रख दीजिए, नहीं तो थोड़ा तकलीफ होती है। तो स्पष्ट श्लोक का अर्थ, यान्ति देवव्रता देवान, जो लोग देवताओं की व्रत लेके पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। इसमें तो बड़ा आसान है श्लोक समझना। पितृन्यान्ति पितृव्रता, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वह पितरों के पास जाते हैं। भूतान यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वह भूत प्रेतों के पास जाते हैं। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे पास आते हैं। इसमें तो कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मैं प्रश्न कर लूंगा, उसी से आप लोग उत्तर से समझ में आ जाएगी, सारी व्याख्या वहीं हो जाएगी। जो कोई कृष्ण की पूजा के पास चला जाता है और अन्य लोगों में चला जाता है, उसमें अंतर क्या है? माइक पे बता दीजिए, तो फिर मुझे इधर व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कोई इंद्र की पूजा कर रहा है, इंद्र लोक में चला गया, और कृष्ण की पूजा कर रहा है, कृष्ण लोक में चला जाएगा, तो क्या अंतर है? हाँ, तो माता जी ने बताया कि पितृलोक में वहां जो जाएगा उसको वापस आना पड़ेगा। और ये बड़ा स्पष्ट है, देखिए, जो व्यक्ति जिसकी पूजा कर रहा है वो जाएगा ही वहां पे। और हम लोग को बड़ा खुश होना चाहिए कि हम लोग भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। शायद उससे अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई ना भाई? जिसकी पूजा कर रहे हो वहां जाओगे ही व्रत लेकर के। अभी आपने से भी कल जन्माष्टमी का व्रत लिया है ना, आपने व्रत लिया, 16 माला का व्रत लिया, आपने 4 नियमों का पालन का व्रत लिया, यही तो व्रत है ना। इतना व्रत देवता नहीं करते, देवता देव उपासक नहीं करते। तो थोड़ा बहुत कहीं यज्ञ कर दिया करते बहुत है, इतना व्रत नहीं करते हैं कृष्ण के लिए। उनका जीवन ही कृष्ण के लिए नहीं होता। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि भक्त जो है बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। प्रभु जी, जिसके पितृ पहले से ही भगवान के धाम में रहेंगे फिर वो उनकी पूजा करें? क्या अब ये प्रश्न क्या, ये बताइए, सही प्रश्न है? आप बताइए, सही प्रश्न है जस्ट लाइक प्रभु जी, ये प्रश्न अब मैं करता हूँ आपसे, आप बताइए, उत्तर बताइए। हाँ, जैसे प्रभु जी होता है ना कुछ केस में, जैसे लास्ट टाइम में भगवान को याद कर लेते हैं फिर वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने तो पितरों की जो भी व्यक्ति पूजा। लास्ट टाइम में याद किया है भगवान को, वो बाई चांस तो नहीं किया है, वह तो जीवन भर उपासना किए करेगा, तभी तो भगवान को याद करेगा ना। तो वह अपने चेलों को, अपने जो अपने वंशज है उनकी पूजा, उनको बोलेगा मेरी पूजा करो, वो बोलेगा कृष्ण की पूजा करो। वो जीवन भर भक्त रहा है तब तो आपने याद है, आपको याद नहीं है? हम ऋषभदेव की शिक्षा में क्या बोल रहे थे? यदि मन लोक कामा, यदि मेरा लोग चाहते हैं तो शिष्य हो, सॉरी, गुरु हो, राजा हो, माता पिता हो, जो कोई हो, उनको यही शिक्षा देनी चाहिए जिसे मैं दे रहा हूं। मतलब कृष्ण की भक्ति करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो, तभी भगवान के धाम जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खुद भगवान के धाम चला गया और अपने जो है वंशजों को बताया भी नहीं कि भगवान का भजन करना। ऐसा नहीं। गुरु है, कोई अगर पितृ है, श्रेष्ठ व्यक्ति से, प्रभुपाद जी हमारे पितृ है एक तरह से, हमारे पितामह है, दादा गुरु कहते हैं, तो उन्हें बताया है, उनके बताने से समझ में आ रहा है ना कि हमें कृष्ण का भजन करना चाहिए। अपने से आइडिया लगता है प्रभुपाद चुपचाप चले जाते और हमको बता, हमको प्रभुपाद जी का भजन करते, ऐसा था ना होता। प्रश्न को कोई प्रासंगिक प्रश्न नहीं था, हाइपोथेटिकल प्रश्न था, ठीक है। प्रश्न किया जाए भाई, पितृ कह रहे हैं कि पितृ अगर भगवान के धाम चले गए और पितृ की पूजा करें तो कहाँ जाएंगे? ये कैसे होगा बताइए? ऐसे कोई बात नहीं, बच्चे लोग ऐसे प्रश्न करते, ठीक है। अभी वही छोटे बच्चे, कितने 6 साल के हो गए ना आप? नहीं हुए, देखो 5 साल के ही अभी। अभी शुरू किया है कोर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आपके प्रश्न में एक प्रश्न छुपा हुआ है। प्रभुपाद से किसने प्रश्न किया है? बड़ा अच्छा प्रश्न, कि यदि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण ना करके वो आपका स्मरण करता है तब क्या होगा, कहाँ जाएगा? तो प्रभुपाद ने कहा भगवान के धाम ही जाएगा। लेकिन समझना चाहिए कि प्रभुपाद का स्मरण क्यों करेगा? जब जीवन भर प्रभुपाद की सेवा करेगा तो प्रभुपाद की सेवा में प्रभुपाद कहेंगे मेरा नाम जपो, कृष्ण का मत हो, ऐसा तो नहीं बोल रहे। गुरु कोई ऐसा तो नहीं कि केवल अपनी सेवा करेगा, कहेगा मेरी सेवा करो, कृष्ण की सेवा मत ही करो,
ऐसा तो नहीं है, गुरु के माध्यम से हम कृष्ण की सेवा करते हैं। गुरु जी तो ना बोलते कि तुम कृष्ण की सेवा मत करो, चाहे एक प्रामाणिक गुरु की स्मरण करे और चाहे वह कृष्ण का स्मरण करे। प्रभु जी, भूत प्रेत योनि में अगर कोई जाता होगा तो वो धामवास तो उसका कहीं नहीं होता होगा, जैसे यहाँ पे। धाम में भी भूत होते हैं, ठीक है, होते हैं। हमारे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारी गौशाला में ही था, गौशाला थी, था नहीं थी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। जो लोग यहाँ मरते हुए, यहाँ भी जो यहाँ मरते तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे भूत रहते हैं। तो प्रभु जी ऐसा अरे कैसे छोड़ो ना, बस सीधी बात, पॉइंट पे समझो ना, मुझे 26वें आना है, फालतू प्रश्न है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा पूजते हैं वे पितरों के पास रहते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आप शायद समझ नहीं पा रहे हो। जो लोग, समुद्र प्रभु मुझे करेक्ट करेंगे, थोड़ा ज्ञान है, जो क्यों समुद्र प्रभु को माइक दीजिए, जो तांत्रिक होते हैं वो मरने के बाद प्राय भूत प्रेत बनते हैं कि नहीं बनते? हाँ, प्रभु जी ने कंफर्म किया। प्रभु जी को थोड़ा कुछ नॉलेज है इसके बारे में, कुछ बैकग्राउंड है, बच गए भूत बनने से। ठीक है। नहीं, लेकिन ये सही बात है, ये जितने लोग भी गलत सलत होते हैं इनको भूत आत्मा आके मार देते हैं, फिर ये लोग भी ऐसे भूत प्रेत बन जाते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, बहुत खराब योनि है, बहुत गंदी तरह से पूजा करते हैं, हम उस पर वर्णन नहीं करना चाहते, तो बड़ा तमोगुणी होता है सारा कुछ, सब खराब होता है। चलिए छोड़िए, हमें तो हमें खुश होना चाहिए कि हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ भगवान नहीं बोल रहे कौन, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो चाहे कैसे भी हो, भजन करोगे भगवान शुद्ध करके तुम्हें अपने धाम में लेके जाएंगे ही। He will make you purified and go back to Godhead। आप कृष्ण की सेवा में आ गए, वो शुद्ध करके ही मानेंगे। आप कहें कि भाई मैं बहुत दिन से जप कर लिया, बड़ा परेशान हो रहा हूँ, काश मेरा जप का जो लाभ है वो छोड़ दे, भगवान भूल जाएं, वो नहीं हो सकता। He just cannot give up। हरे कृष्ण मंत्र, हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं, भगवान के धाम जाएंगे, इतनी बात पे फोकस करिए। उनके संग क्या होता है नहीं होता हमें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि जो कृष्ण का भजन नहीं करता है भगवान के धाम नहीं जाता। ठीक। गीता भूषण टीका। यद्यपि मैं देवताओं के रूप में विद्यमान हूं, परंतु वैसा नहीं जानते और इस कारण से वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। देवताओं के रूप में विद्यमान हूं मतलब देवता ही उनकी विभूतियां हैं और वो देवताओं को अलग अलग मान रहे हैं। यही बात इस श्लोक में कही गई है। क्योंकि श्लोक के बाद में इज्ज शब्द आया है, इसलिए व्रतः शब्द का भी अर्थ पूजा ही लेना चाहिए। इसलिए देवाव्रत का अर्थ है देवता की पूजा और पितृव्रत का अर्थ होगा पितरों की पूजा। तो स्पष्ट है, मतलब व्रत लेके पूजा करते हैं, जैसे हम हर साल इतना पूजा करेंगे, इस दिन इंद्र को पूजेंगे, इस दिन ऐसे पूजेंगे, ऐसे करके पूजा करते हैं। नरसिंह देव तो भगवान हो गए ना, नरसिंह तो भगवान। जो लोग इंद्रादि देवताओं की पूजा अमावस्या, देखिए स्पष्ट हो रहा है, और पौर्णमासी आदि को सत्वगुण में स्थित होते हुए करते हैं, वे देवताओं के लोक को जाते हैं। स्पष्ट है, समझाना नहीं। रजगुण में स्थित जो लोग पितरों की पूजा श्राद्ध आदि से करते हैं वे पितरों के पास ही जाते हैं। तमोगुण में स्थित असुरों की पूजा करने वाले असुरों के पास जाते हैं, यथा यक्ष राक्षस और विनायक आदि भूत प्रेत। एक बात ध्यान देना होगा, गुण का में स्थित होने का मतलब है कि उनकी जो फेथ है, उनकी श्रद्धा है, वो उस गुण से मुख्य रूप से प्रभावित है और इसी कारण से उनको व्यक्ति अच्छा लगता है। किसी को देवता अच्छा लग रहा है तो सत्वगुणी व्यक्ति है, रजगुणी व्यक्ति को पितृता अच्छे लगेंगे, और आप उनको बोलोगे भी कृष्ण का भजन करो तो करने नहीं वाले। मैं व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति से मिला था, वो बोले हम सबका सम्मान करते हैं लेकिन जब अपनी बात आती तो अपनी देवी की ही पूजा करते हैं। तो वस्तुतः जो उनकी श्रद्धा विश्वास वो अपनी देवी पे है, अन्य भगवान पे भी नहीं है, कृष्ण इत्यादि पे भी नहीं है। भगवान इत्यादि नहीं बोलना चाहिए, मतलब कृष्ण नारायण विष्णु भगवान पे जो है उनका विश्वास नहीं। परंतु जो प्रकृति के गुणों से परे होते हैं और केवल मेरी ही पूजा कर सुलभ द्रव्यों के द्वारा करते हैं, वे मेरे पास आते हैं। ये समझ में आई लाइन? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो अभी नेक्स्ट श्लोक में क्लियर हो जाएगा। भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले के श्रद्धा जो है निर्गुण होती है। निर्गुण मतलब जो भगवान के चरणों की प्राप्ति करना चाहता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहता है, उस और कैसे करना चाहता है, भक्ति की साधन के द्वारा, तो उसकी श्रद्धा को निर्गुण कहा जाएगा। वो सत्वगुण श्रद्धा नहीं है, तीनों गुणों से ऊपर है, क्योंकि वह अपने संबंध को भगवान से अब समझ गया है कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान की सेवा करके भगवान के पास चला जाऊंगा। और यहाँ एक और बात जो ध्यान देने वाली है कि भगवान की सेवा के लिए महंगी वस्तु जुटाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास धन हो तो ना जुटाइए। ध्यान दीजिएगा, धन है और अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं और अपने लिए खूब अच्छा अच्छा वस्तु इकट्ठा कर रहे हैं तो एक अपराध है। लेकिन अगर धन नहीं है और नहीं दे पा रहे हैं तो अपराध नहीं है। फिर चाहे मन से कीजिए, चाहे आप
जो भी वस्तु आपके उपलब्ध है उससे कीजिए तो भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान धोखा देने पे संतुष्ट नहीं होते। आप देखो प्राय अगर किसी को पूछो भोग लगता है, हाँ लगता है, किसका? मक्खन मिश्री का। तो आप भी मक्खन मिश्री खाते हो केवल। तो ये नहीं कि अपना तो पुआ पकौड़ी पनीर सब्जी खा रहे हैं और भगवान केवल मक्खन मिश्री दे रहे हैं। एक भक्त अच्छा बोले, भगवान कहते हैं कि भगवान ये नहीं देखते तुम क्या दे रहे हो, भगवान ये देख रहे हैं कि तुम पीछे छुपा कितना रहे हो। दे रहे हो 5 रुपए, पीछे रखा हुआ 50 रुपए। या फिर जैसे ये बात चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, कोई तात्कालिक भक्ति से कुछ देता है भगवान को तो स्वीकार नहीं करते। मैं समझाता हूँ। एक आदमी, अच्छी घटना है, एक आदमी खिया लेके जा रहा था। खिया समझते हैं? मूढ़ी। मूढ़ी इट्स नॉट मूढ़ी, वो जो एक चावल की बनती है, पफ्ड राइस कह लीजिए। हाँ, पफ्ड राइस लेके जा रहा था अपनी पत्नी के लिए। तो नाव में बैठा था, तो नाव में हवा आई तो उड़ गई मुड़ी। तो कहा गोपाल भोग, गोपाल को भोग लग गया। तो यह सिस्टम नहीं है, ऐसे भगवान स्वीकार नहीं करते। तो अब इस पे तो हम अभी अगले श्लोक में बोलेंगे, तो इसलिए मैं उसको लिए होल्ड कर रहा हूं। भगवान को देने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है ना। अपि शब्द अवधारणा के लिए है, अर्थात केवल कृष्ण की पूजा करने वाले ही भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। यानी कि श्रद्धा अगर विभाजित है कि मैं कुछ समय कृष्ण की पूजा करूं, जन्माष्टमी आए तो कृष्ण का व्रत, सोमवार आए तो शिव जी का व्रत, तो फिर नहीं जा सके। तो श्रद्धा केवल कृष्ण में होनी चाहिए। एकदम भावना ये होनी चाहिए, मारो भी राखो भी जेव इच्छाए थार, तुहार नित्य दास तुआ पति अधिकार। जो आपकी इच्छा करना करे, हमें आपकी सेवा करनी, चाहे मैं नरक जाऊं, चाहे मैं स्वर्ग जाऊं, चाहे कुछ भी हो, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। नरक कौन जाने वाला है, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं भाव भक्त कैसे होता। या फिर कई जन्मों तक भी मैं भगवान के धाम ना जा सकूं तो भी मैं कृष्ण का ही भजन करूंगा। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर समझाते हैं। अनन्य आशीलशवपादरत्म हम जो बोलते हैं ना रोज, उसका अर्थ यह है कि भगवान का भक्त यह भी नहीं अपेक्षा करता है कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो। वो अपने को इतना योग्य मानता ही नहीं। अगर भगवान चाहते हैं कि मैं दूर रह के सेवा करूं तो ठीक, अगर उसमें उनको खुशी मिलती है। बड़ा उच्च स्तर है भक्ति का, लेकिन हमको वहां पे पहुंचना है, ठीक है। तो यह अर्थ है कि मान लो कोई कहे कि अरे भाई एक जन्म में भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते, तो भक्त क्या कहेगा? ठीक है, भक्ति छोड़ दूंगा, है ना, नेक्स्ट लाइफ। यही रुक्मणी जी ने कहा ना, अपने अंदर अयोग्यता देख रही, कहते हैं भगवान मेरे तो नहीं लग रहा कि आप मेरे को स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर मुझे 100 जन्म भी लगे तो भी मैं बार बार मरूंगी और बार बार आपके तपस्या करूंगी और आपको प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। तो ये बात जब भगवान कृष्ण ने सुना, तुरंत फिर वो उठ गए, फिर वह रुक नहीं पाए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब जीव भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान इस चीज को फिर बहुत नोट कर लेते, तुरंत मतलब उसको उसके प्रति सारी व्यवस्था करते हैं कि उनके पास आ जाए। हमारी तरफ से इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहें। तो यह अर्थ है, समझ में आ गया। जो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं वो कृष्ण के पास जाएंगे। जैसे स्वाभाविक है, जो इंद्र की पूजा कर रहा है वो कृष्ण की पूजा नहीं कर रहा है, उसको मतलब नहीं कृष्ण से, वो इंद्र की ही पूजा कर रहा है। इसी प्रकार से कृष्ण वाले कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं। जस्ट लाइक सो सिंपल, वेरी सिंपल। हमारी सारी समस्याओं का शाश्वत सिद्धांत, शाश्वत सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? हमारी जितनी भी सारी परेशानियां हैं वो किस लिए? क्योंकि जगत में है। उनका समाधान क्या है? कृष्ण का भजन, अनन्य भजन। और वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका फायदा शाश्वत है। मेक सेंस? तो यह अर्थ है। मेरे अलावा अन्य देवताओं के पास इस प्रकार सोचते हैं, हम इंद्र आदि देवताओं के उपासक हैं, वे हमारे स्वामी हैं, हमारी पूजा से प्रसन्न होकर वे हमारे द्वारा इच्छित फल प्रदान करेंगे। स्पष्ट है? स्पष्ट है? समझाना कुछ? अरे यही तो करते आए हो भाई। दुनिया में क्या चल रहा है? मैया मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी। यही तो चल रहा है दुनिया में। चल रहा है कि नहीं चल रहा? दुर्गा जी की पूजा इसीलिए तो कर रहा है कि भाई दुर्गा जी खुश हो जाएंगी, कुछ हम यहाँ पे हम केला चढ़ाएंगे, वहां से 1 करोड़ रुपए का चेक आ जाएगा हमारे लिए। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? तो ये विश्वास है इसमें। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या, ये विश्वास है कि इंद्र के व्यक्ति हैं, मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, दुर्गा जी के व्यक्ति हैं, वह मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ये बात, वो निराकार नहीं मान रहे उनको। मेक सेंस? मेरा भक्त इस प्रकार सोचता है, वसुदेव के पुत्र जो सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वर मतलब सभी के ईश्वर, सर्वशक्तिमान हैं मतलब सारी शक्तियों से युक्त हैं, और सभी देवताओं के रूप में अवस्थित हैं, जो यानी सारी देवता उन्हीं की विभूति हैं, जो मेरे स्वामी हैं, वे सुलभ वस्तुओं के द्वारा पूजित होकर मेरी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। सुलभ मतलब समझते हैं?
सुलभ का मतलब आसानी से प्राप्त। दाल रोटी सब्जी फूल पत्ती ये सब आसानी से उपलब्ध हैं। भगवान को वस्तुओं की नहीं हमारे प्रेम की आवश्यकता है या प्रेम चाहते हैं, समझ रहे हैं। वो प्रेम भी प्रकट होगा अभी आगे के श्लोक से। यद्यपि दोनों एक ही प्रकार की ही क्रिया करते हैं, फिर भी जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें केवल उनकी इच्छित फल ही प्राप्त होते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि वे मेरी भावना से विमुख होते हैं। जो मान लो देवता ने कहा मुझे आइसक्रीम चाहिए, सॉरी देवता उपासक ने, तो देवता आइसक्रीम ही देगा और कुछ नहीं देगा, चेरी भी नहीं डालेगा उसके ऊपर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देवताओं का कोई प्रेम नहीं होता है। अगर आपने इतने किया है, इसको भागवत में बोला गया है, देवता कर्म सचिव, कर्म के सेक्रेटरी हैं। आपने इतना दिया है, नियम के हिसाब से आपको इतना दिया जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण इस प्रकार से नहीं देखते। भगवान का भक्तों के प्रति वात्सल्य होता है, वात्सल्य में देने की इच्छा होती है। आपने देखा ना, जैसे सुदामा ने थोड़ा सा चावल दिए सूखे और भगवान कृष्ण चुप रह गए थे। क्यों चुप रह गए थे बताइए, जरा थोड़ा पानी दीजिए। क्यों चुप रह गए थे भगवान? माइक बताइए। हाँ बताइए, ऑन नहीं हुआ माइक। हरे कृष्णा। सुदामा के पास में थोड़ा सा चावल था, वो भी उसकी पत्नी मांग के लाई थी, कुछ था ही नहीं, और जो था उसने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया था। आपने 50% सही बोला, आगे फिर? तो इसीलिए भगवान ने भाई उसको सारा सुख दिया, सब वैभव दे दिया। ना ना, आपने बिल्कुल 50% बिल्कुल करेक्ट बोला है। बाकी 50% कंप्लीट कीजिए। यस, 50% माता जी ने बिल्कुल कंप्लीट बोला है। यस, सुदामा ने अपने जितना उसके पास था उतना सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं सब कुछ उसको देने में सक्षम हूँ। हाँ ये क्या, आपने बिल्कुल सही बोला। 50% बिल्कुल 100%, 50% मार्क आपको मिल गए। 50% पितामह कि सुदामा, भगवान ही देख रहे हैं कि सुदामा तो अपनी शक्ति से अधिक दे रहा है मेरे को। उसके पास नहीं है तो मांग मांग के लाके मेरे को दे रहा है। मैं अगर उसको द्वारका का वैभव दे रहा हूं तो थोड़ा सा दे रहा हूं, ज्यादा कहां दे रहा हूं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है संकोच कर रहे हैं। कितने संकोची हैं। तो ये भगवान का स्पेशल गुण है। इसीलिए बार बार कभी भी कुछ भी हो जाए, भक्तों को कभी भी अपनी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ भी गलती हो, कुछ भी हो, भगवान केवल पॉजिटिव देखते हैं, केवल पॉजिटिव देखते हैं कि भक्त ने क्या सेवा करी, वो कितनी बार प्रणाम किया है, कितनी बार जप किया है, सब कुछ भगवान वही देखते हैं। भगवान की ओर उन्मुख रहना चाहिए। ठीक है। एक शब्द बता रहे थे कि जो देवता होते हैं अपने कर्म, हमारे कर्म सचिव। यस, कर्म का मतलब क्या है? कर्म मतलब जो आपने किया है उसके अनुसार फल। भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोग काम करते हैं, उससे आपको सैलरी मिलती है उनको। ऐसा तो नहीं है हम प्रेम से सैलरी दे रहे हैं कि हम भाई तुमने किया है इतना काम, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, हम तुम्हें और देंगे। जितना तुमने किया उतना तुम्हें प्राप्त। आप देखो ना, जैसे देखो सीधी एक बात महाराज बता रहे थे कि तुम अगर बहुत सारा दोगे तो देवता थोड़ा सा देते हैं। देने में उन्हें संकोच होता है, उनके पास कम है। जब यहां से कोई देवता का उपासक देवताओं के पास जाता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। आ गया हमारे भोगों को शेयर करने के लिए, हमारे भोगों। अब देखो आज जैसे हमारे प्रभु जी ने प्रसादम बनाया था, तो खूब सब्जी थी, खूब पर्याप्त मात्रा में सब्जी है। तो कोई आए, भाई प्रभु जी मैंने आज पढ़ाई नहीं करी, अरे यार बैठो यार तुम खाओ। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आपके पास इतना सारा, इतना विपुलता है देने के लिए, तो फिर आप कोई इसमें संकोच नहीं करेंगे। और दूसरा, आप बार बार समझिए, भक्तों का प्रति भगवान का करोड़ों करोड़ों मां से भी अधिक वात्सल्य होता है। वात्सल्य नहीं होता है देवताओं का। आप जानते ही रावण जी शिव जी का भक्त था, और रावण को मारने की प्लानिंग चल रही, तो शिव जी उस मीटिंग में जो है मानस मंथन कर रहे थे कैसे मारा जाए इसको, अपने ही भक्त को। काली जी ने अपने ही भक्तों को मार दिया। कहां रहा उनका वात्सल्य बताइए? उनका प्रेम तो जो है भगवान के भक्त के प्रति रहा ना। तो यही बात इंपॉर्टेंट है कि देवता उतना ही देते हैं जितना उस व्यक्ति के कर्मानुसार प्राप्त होना चाहिए। मतलब अगर उसने इतना यज्ञ किया है, इतनी पूजा करी, तो इतना मिलना चाहिए, इतना दे देंगे। कोई प्रेम नहीं उनका। अब अभी मैं अभी प्रवचन पूरा कर लेता हूं, फिर आप एंड में बता देना, ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि वे मेरी भावना से विमुख होते हैं, वे अपने संबंध को भगवान से नहीं समझते। ठीक है। देवता के उपासक छोटी सी आयु में थोड़ी सी विभूति को प्राप्त करके उन प्राप्त भोगों के साथ नष्ट हो जाते हैं,
परंतु मेरी नहीं होना चाहिए, परंतु जो मेरी उपासना करते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। आज मैं, चले उस बात को बाद में बोलता हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये हम लोगों को लग रहा है कि अगर कोई स्वर्ग चला गया तो उससे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई। और आपको मैंने कई बार बताया है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? शाश्वत समय में, अनादि और अनंत समय में ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? एक स्पार्क की तरह, पूरी परम आयु। अब देवताओं की वायु क्या दे लीजिए कितना है। इसीलिए उनको अल्प बुद्धि कहा जा रहा है, जो देव उपासक है वो नहीं समझ पा रहे हैं। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, एक मनवंतर के लिए ही एक देवताओं का समूह रहता है। हाँ, सरकार रहती है। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी देवता के पास भी गए, एक मनवंतर तक भी रहा, तो वो भी कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। वही तो होते रहते, होंगे वाली बात नहीं, वो होते ही हैं। हर मनवंतर के बाद पूरा देवताओं का समूह, पूरी सरकार चेंज हो जाती है। मनु नए और उनके अंदर जितने भी देवता हैं वो सब नए। तो अब बताओ, जब ब्रह्मा जी की परम आयु ही छोटी है, तो फिर एक मनवंतर के लिए या 10,000 साल के लिए, 20,000 साल के लिए स्वर्ग में जाने का क्या मतलब? मेक सेंस? ये सही है कि देवता लोग भी उनके पुण्य होने के बाद सब लोग कुत्ता बिल्ली देखिए, जो बन जाते हैं। भाई देवता बन कौन रहा है? कोई जीव जो पुण्यात्मा है वो देवता बन रहा है, जो पुण्य इकट्ठा करता है। प्राय दुर्गा जी ऐसी नहीं, दुर्गा जी शिव जी को छोड़ करके, प्राय देवता कौन है? शक्ति प्रदत्त जीव। सिंपल। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो भारतीय हैं, लेकिन उनको सरकार की तरफ से शक्ति प्राप्त है तो उनको अधिक कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि 5 साल 10 साल जो भी उस समय के लिए रहेंगे, जब तक है। यस। ब्रह्मा जी कौन बनते हैं प्रभु जी? मैं नहीं बनता, उनका मुझे जैसे बनना भी नहीं है। अरे यार, आप लोग डाइवर्ट कर रहे हो। मैं पॉइंट खाली, ब्रह्मा जी जो व्यक्ति वर्णाश्रम को 100 जन्म तक ठीक से पालन करता है, ब्रह्मा जी बनता है। बनना जाएगा। अरे भाई, अभी फोकस करिए, फोकस ये है कि जो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं वह अनंत लाभ उठाते हैं। और है ना चतुरता आपके पास? आपने क्या अर्पित किया भगवान को? चावल, दाल, पत्रम, पुष्पम, सब कुछ किया, और अब फायदा क्या दे रहे हैं भगवान? अनंत लाभ दे रहे। ठीक है, ओके। तो बुद्धिमान होते हैं। मैं सर्वेश्वर हूं, स्पष्ट है। अनादि आश्रय हूं। अनादि आश्रय मतलब भगवान का कोई शुरुआत नहीं है, आदि नहीं है, और वह सभी के आश्रय हैं। सभी की सत्ता, सभी जीवों की, सभी की सत्ता भगवान विष्णु पे ही, भगवान कृष्ण पे ही आश्रित रहती है। ये अर्थ है। ज्ञान आनंद घन हूं, ये तो स्पष्ट है। भगवान का जो विग्रह है वह घनीभूत आनंद है, घनीभूत ज्ञान है। और भक्तों के प्रति अति वत्सल हूं। जो कुछ भक्त देते हैं, छोटी से छोटी वस्तु भी भगवान उसको बहुत बहुत बांधते हैं। वे मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं। एक्चुअली वत्सल शब्द तो आप जानते हैं, वत्सल शब्द का मतलब, जैसे वत्सल शब्द वत्स से आता है। वत्स मतलब गाय का बच्चा। तो जैसे गाय अपने बच्चे को बार बार देखती है, बार बार चाटती है, यहां तक कि जब वो जन्म लेता है तो खून इत्यादि लगा रहता है। गाय कभी खून नहीं खाती है, खून मांस नहीं खाती, लेकिन उसको भी अपनी जीभ से चाट देती है, चाट कर साफ करती है। ऐसे भगवान अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य होता है। और जो कुछ भी भगवान के भक्त में दोष होता है, भगवान स्वयं साफ करते हैं। सुना है ना हमने? धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। स्वयं ही भगवान हृदय से सारी गंदगी को साफ करते हैं जब भक्त भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, सेवा में लगते हैं। बहुत सुंदर बात लग रही ना, लाइन बहुत सिंपल है। वे मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं। ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, मंथन की जरूरत है, मनन की जरूरत है। वे मुझे कभी नहीं छोड़ते। सुखे दुखे भूले ना को, वदने हरि नाम करो रे। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, कुछ भी हो, भगवान की भक्ति वह नहीं त्यागते। वे मेरे समीप रहकर असीमित आनंद का अनुभव करते हैं और मेरे दिव्य धाम में विलास करते हैं। यह उनको फल प्राप्त होगा। जिस प्रकार का भजन कर रहे हैं, एक बात बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं छोड़ते हैं मतलब छोड़ने का कारण उपस्थित होने पर भी नहीं छोड़ते हैं। आप समझ में आई बात? समझ आ रहा है? छोड़ने का कारण उपस्थित होगा लेकिन नहीं छोड़ते। बहुत सुंदर बात हमारे महाराज बता रहे थे कि सच्चे प्रेम का लक्षण क्या है, और वो ये है कि सच्चे प्रेम का लक्षण ये है कि
संबंध टूटने की सारी परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी संबंध नहीं टूटता। The symptom of true love is that there can be all necessary conditions to break the relationship, but still the relationship does not break. अब इसमें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन जैसे श्रीमती राधा रानी स्वयं बोलती हैं, आश्लेष सेवा पात्र। मान लो कृष्ण जानबूझ करके किसी गोपी को दिखाएं, वो गोपी के पास जाएं और उसे श्रीमती राधा रानी को दुख हो, तो भी श्रीमती राधा रानी कहती नहीं, अगर आपको मुझे दुख देने में आपको सुख है तो वही मेरा परम सुख है। बहुत हम लोग तो खैर इस स्तर पे नहीं है, लेकिन कम से कम कान में वो बात आनी चाहिए। इस प्रकार से कभी भी नहीं छोड़ते वक्त, इस प्रकार का डिवोटी हमको बनना आ रहा है। जब नहीं छोड़ेंगे तो अपने आप ही भगवान के पास पहुंचे। धन्य क्या है वो, बहुत सुंदर प्यार है। धन्य है वो सेवक जो न छाड़े प्रभुर चरण, जो भगवान के अपने प्रभु भगवान कृष्ण की सेवा को नहीं छोड़ता। और धन्य है वो स्वामी कृष्ण जो अपने सेवक को भी नहीं त्यागते। और दुर्दैववश अगर भक्त अपना सेवक चला भी जाए तो चूले दरे आने, चूले मतलब चुटिया से पकड़ करके वापस ले आते। ये कृष्ण की, मुझे अब याद नहीं आ रहा किस भक्त ने बोला है, बड़ी मार्मिक बात है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन से, चैतन्य चरितामृत में ही आता है कि कोई भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और वो कहते हैं कि भगवान मैं तो बिल्कुल गिर रहा था और आप मुझे काढ़ करके लेके आए उस नरक से। अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन, हाँ हरिदास ठाकुर नहीं प्रभु जी, मुझे या तो स्मरण हो रहा रूप गोस्वामी पाद या सनातन गोस्वामी, दोनों में से कोई ऐसा बोल रहा। जब महाप्रभु से मिलते हैं तो सही बात बोलते हैं कि आप हमको बचा करके लेके आए। ऐसे बहुत अच्छा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन बोल रहा, लेकिन बड़ा भावुक प्रसंग है वो। तो कृष्ण इस प्रकार से हमको बचा रहे हैं। और ये भी हर भक्त धीरे धीरे समझता है कि मैं किस प्रकार से नरकगामी था, भगवान ने भक्तों की संग की व्यवस्था करी और जिसके द्वारा मैं आज कम से कम भक्ति के पथ पे तो हूँ। बहुत सुंदर बात है। तो इसलिए भगवान के इस उपकार को भूलना नहीं चाहिए। और ना भूलने का मतलब है जो गुरु आचार्य वर्ग ने बताया है उसको हम दृढ़ता से पालन करते हैं। तात्पर्य कोई भक्त पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी कौन पढ़ सकता है ठीक से? कुणाल प्रभु हिंदी। ये ध्यान रखिएगा कि फिर से मैं रिपीट करूंगा, भगवान को छोड़ने की उपस्थिति या परिस्थिति जरूर उपस्थित होगी, लेकिन अगर नहीं छोड़ेगा तब वो भगवान की प्राप्ति करेगा। कृष्ण विल टेस्ट अस। यस। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। और अगर संदेह है तो एक जीवन करके देख लीजिए। संदेह है कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा तो चेक कर लीजिएगा। इस जन्म में और किसी की पूजा मत कीजिए, केवल कृष्ण की कीजिए। अभी तक कोई दिक्कत आ रही है? और फिर देखिए मरते समय क्या होता है। लेकिन ये देख लीजिए कि भगवान की पूजा किस तरह से होती है। कलयुग में पूजा नाम के द्वारा होती है, तो बिना नाम के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी ने बताया ये हरे कृष्ण मंत्र 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, तुम भगवान के धाम चले जाओगे। उसके बाद अन्य सेवाएं करें, इसको किए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कली का हर भक्ति का आधार है भगवान का नाम जप, तो उसको अच्छे से करिए तो फिर बाकी सारी जो आपकी क्रियाएं वो भी भक्ति भावना पूर्ण हो जाएंगी। यस। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। ये तो पहले चर्चा हो चुकी है, भगवान को न समझने के कारण वो नीचे की योनि में चले जा रहे हैं। यस। यहाँ तक निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है। हाँ,
यस यस। कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा था, यही तो बोल रहा था अभी। एक इंटरेस्टिंग ये रोचक बात है कि लोग सोच रहे हैं कि बस बस अब हम इस बीमारी को दूर कर लेंगे, उसके बाद दुनिया में कोई समस्या नहीं रहेगी। ये आप देख पा रहे हैं लोगों के चेतना में? सरकार या और कुछ सोचते हैं बस 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 ये समस्या हम हटा देंगे, फिर हम सुखी हो जाएंगे, और उसके बाद फिर एक नई समस्या आ जाती है। लेकिन वो समझ नहीं रहे कि समस्या का मूल समाधान क्या है, कि हम भगवान के धाम चले जाए। नहीं तो इस जगत में हमेशा कुछ ना कुछ समस्या रहती है, क्योंकि समस्या बनाने वाली जो माता जी हैं, दुर्गा जी, उनके पास बहुत सारी रेसिपी हैं। जैसे तो ना माता जी को बहुत खाने की रेसिपी आती है, समोसा, आलू पराठा, ये वो, तो बहुत सारी वस्तुएं परोस देंगी हमारी थाली में जो हमें खानी पड़ती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो उनका त्रिशूल है वो तीन तापों को सूचित करता है। क्या हो, कौन सा ताप है वो? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि ये ले तू भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहा, ये ले, वो पिंच करती ही रहेंगी। तो भक्त लोग ठीक है, यथासंभव जितना हमने यहाँ पे करना में रहना है ठीक से रहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इस जगत में कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब अंत तो कभी हमारा स्थान नहीं है, भगवान नहीं चाहते ये हम स्थान में हमेशा रहें, भगवान यही चाहते हैं कि हम उनके धाम में चले जाएं। ठीक है, कोई प्रश्न है? यस प्रभु। यहाँ पर प्रभु जो लिखा हुआ है वर्णन है कि यहाँ तक निर्विशेषवादी भी हाँ। ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं, तो अर्थात अगर वो गिरते हैं तो सत्यलोक फिर वहां से 7 धाम जो आते उस भोग करके आते हैं कि? अच्छा प्रश्न, इस पे कोई वर्णन नहीं आता है कि वो पहले ब्रह्मलोक में आते हैं कि कहाँ आते हैं, ऐसा कोई वर्णन हमने नहीं सुना। महाराज जैसे सुने कैसे से? ऐसा कुछ हमने आज तक ना पढ़ा प्रभुपाद ग्रंथ में, कहाँ गिरते हैं कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये महाप्रभु की वाणी है, ये इसका रेफरेंस है मेरे पास। श्रीमान महाप्रभु वल्लभ भट्ट जी से बात कर रहे हैं, और वह कहते हैं कि जो लोग निर्विशेषवादी हैं उनको पेड़ की योनि प्राप्त होती, पेड़ 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 बन जाते हो। एकदम एकदम मेरे पास प्रमाण है, मैं क्लास के बाद आपको दिखा सकता हूँ, मैंने अभी पढ़ा है, अभी 3-4 दिन पहले। जो निर्विशेषवादी है वो पेड़ बन जाता है। अब कोई कहेगा अरे वृंदावन का पेड़ बनेगा क्या, अब वह नहीं बताया महाप्रभु ने कहा इतना बोला है कि पेड़ बन जाएगा। यूकेलिप्टस का बनेगा कि नीम का बनेगा हमको पता नहीं, लेकिन बनेगा वो पेड़। एकदम स्पष्ट महाप्रभु की वाणी है, उसमें कोई जो है हमको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि अगला श्लोक कल लिया जाए, क्योंकि वह श्लोक तो कम से कम 1 घंटा चर्चा करेंगे हम उस पर, तो वो आराम से होगा। और कुछ प्रश्न संबंध श्लोक के संबंध में तो हाँ, यस यू कैन आस्क। कल आप लोग जरूर आइएगा। हम कल भगवान को भोग लगाते हैं, और भोग लगाने से भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्या क्या उसमें बहुत सारी सटलिटीज हैं, उस पर विचार करेंगे। हाँ प्रभु जी, मैंने कृष्णा बुक में पढ़ा था कि कोई लीला में बलराम जी को बोल रहे हैं कृष्णा कि ये जो पेड़ है वो झुक रहे हैं आपके सामने, तो उस समय बोलते ये जो पेड़ है वो तमोगुण से ग्रस्त है। मुझे याद है, मुझे उस संबंध में जब मैं ये बात बोल रहा था कि पेड़ बनते, तो मुझे बलराम जी की बात याद आ रही थी, लेकिन उसको थोड़ा टीका भी देखना पड़ेगा कि वो लोग कौन है। जहां तक हमारी जो हम लोग ने सुना है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ के जो पेड़ हैं ये सब भगवान के भक्त हैं। जैसे कि अभी वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पे आपको साधु ढूंढने की जरूरत नहीं है, जितने पेड़ है सब साधु ही हैं। इसीलिए पेड़ नहीं काटने चाहिए वृंदावन के, बहुत बड़ा अपराध है। मैंने सुना था कि यहीं पीछे किसी को एक पेड़ को काट रहे थे, उसमें से खून निकला था, बहुत खतरनाक है। पेड़ नहीं काटने चाहिए, नहीं कि अब उधर उधर कुछ पेड़ काटते फिरते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो इसलिए सूखा पेड़ अलग बात है, लेकिन ब्रज का पेड़ नहीं काटना चाहिए। आप क्यों पेड़ बनाएंगे, तो डिवोटी हैं, आप पेड़ बनना चाहते हैं, ठीक है। निर्विशेषवादी मतलब निरंकारी, यस ठीक है यार, ओके। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।